हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर आप देख पा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी आधारभूत ज्योमेत्रीय अवधारणाएं हम कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या टॉपिक्स आपके चल रहे हैं। एक तो अभी हमने कर्व के बारे में जाना था, ठीक है। कोई भी अगर हम ऐसे डूडल बनाते हैं दैट इज कर्व, ये हो गया ओपन कर्व और दिस इज क्लोज्ड कर्व, ठीक है। कोई भी हम फिगर बनाते हैं तो बच्चों दूसरा हमने सीखा था पॉलिनोमियल, पॉलीगन। दूसरा क्या देखा था हमने? पॉलीगन देखा था। पॉलीगन क्या है? देखिए, कर्व तो क्या है, कर्व में हम किसी टाइप की फिगर बना सकते हैं, लेकिन पॉलीगन में क्या है भाई, हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम फिगर बनाएंगे वो बनेगी आपकी लाइन सेगमेंट से, ठीक है, रेखा खंडों से बनेगी। तो इस टाइप की फिगर्स को हम पॉलीगन बोल सकते हैं, जो कि रेखाखंडों से, लाइन सेगमेंट से आपकी बनती है। क्लियर है? तो ये चीज हम रिवाइज कर रहे हैं जस्ट, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन था जो आपको मैंने दिया था होमवर्क के लिए प्रीवियस सेशन में। अब ये क्वेश्चन कौन कौन करके लाया होमवर्क में? जल्दी से अपना हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेज कीजिए बच्चों। जो जो बच्चा ये क्वेश्चन करके लाया है अपने होमवर्क में, कौन करके लाया है? शाबाश, बताइए बच्चों। बस आपको क्या बताना है, पार्ट ए और पार्ट बी, यस या नो में ही तो आंसर होगा। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आप आंसर इजीली बता पाएंगे। क्या कोई बच्चा बता सकता है जीआईसी कोट कंडारा? चलिए, अगर ये सवाल का जवाब नहीं भी दे पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो माइक रेडी जरूर रखें अपने पास, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बताना चाहे, शाबाश, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अगर ये क्वेश्चन को आंसर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे ताकि अगले सवाल आप यहाँ पे कर पाए। तो यहाँ बोला गया है, यहाँ पे कंसीडर द गिवन फिगर, ये आकृति आपको दी गई है। किस शेप में है? ये एक स्टार के शेप में है कि नहीं? स्टार के शेप में है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इज इट अ कर्व, क्या ये एक कर्व है, वक्र है? तो बिल्कुल पार्ट ए का आंसर तो होगा यस। यस, इट इज अ कर्व। ऐसा क्यों भाई? कोई भी हम फिगर बनाते हैं तो वो कर्व तो हो ही जाता है ना। दूसरी बात की गई है, इज इट क्लोज्ड कर्व? तो अगर ये क्लोज्ड कर्व आपको दिखता है तो इसको यस लिखेंगे, अगर ओपन कर्व दिखता है तो नो लिखेंगे। तो क्या ये क्लोज्ड कर्व है? यस, इट इज अ क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हर तरफ से ये बंद है, कहीं से खुला ओपन नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए ये हो जाएगा यस, इट इज ए क्लोज्ड कर्व। ये पार्ट बी आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा आंसर था इसका। यस, इट इज अ क्लोज्ड कर्व, या फिर इट इज क्लोज्ड, बंद है, यही तो पूछा गया है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, अगला सवाल करेंगे फटाफट हम। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल करेंगे, बहुत इजी है ये भी। देखिए, आपको कुछ फिगर्स बनाने के लिए बोला गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना पाएंगे आप। सबसे पहला है क्लोज कर्व बनाना है आपको। देखिए, बोला गया है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तभी आप बना पाएंगे। ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। अपनी नोटबुक पे क्या ड्रॉ करना है? ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। तो आप बताइए, जो पार्ट ए में बोला गया है क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हम बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं ये आपको सोचना है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर लिखेंगे आप। पार्ट ए ड्रॉ करेंगे। फिर बी पार्ट क्या बोला गया है? एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। तो रेखा खंडों का एक ओपन कर्व आपको बनाना है। ओपन कर्व समझ गए ना, जो क्लोज्ड ना हो, बंद ना हो, ठीक है, जो खुला हो। तीसरा क्या बोला गया है? अ पॉलीगन विद टू साइड्स। तो क्या टू साइड्स
के साथ पॉलीगन बनाना पॉसिबल है या नहीं, ये भी आपको सोच के बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको देखिए, अगर पार्ट ए बनाएंगे तो देखिए क्लोज्ड कर्व है। अगर पॉलीगन बनाना हो क्लोज्ड कर्व का तो क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट्स का यूज करेंगे, लेकिन नॉट ए पॉलीगन बोला है तो लाइन सेगमेंट का यूज नहीं कर सकते। तो आप कोई भी फिगर बना लीजिए। ये क्या हो गया, ये पॉलीगन हो गया, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए पॉलीगन नहीं है, लेकिन एक क्लोज्ड कर्व है। ये क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके एंड पॉइंट्स मैंने क्लोज कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे एंड पॉइंट्स आप नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ये क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे एन ओपन कर्व बनाना है, और जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, यानी जो आप लाइन सेगमेंट से बना सकें। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये लाइन सेगमेंट होगी, ये लाइन सेगमेंट होगी, ये ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसके एंड पॉइंट्स देख सकते हैं। अब बच्चों अब क्या करना है आपको, अब सी पार्ट का आंसर देना है। क्या बोला गया है, पॉलीगन विद टू साइड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉलीगन अगर बनाओगे तो मिनिमम 3 साइड तो होनी ही चाहिए, तभी तो पॉलीगन बनेगा। 2 साइड से कैसे आप पॉलीगन बना सकते हैं? तो ये एटलीस्ट 3 साइड का होना चाहिए। इसीलिए आप लिखेंगे अब पॉलीगन विद 2 sides is not possible, is not possible। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आ गया है समय अगला टॉपिक करने का। एक और टॉपिक करेंगे हम, तो इसको अच्छे से आप देख लें। एंगल, ठीक है, यानी कोण क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोण कैसे बनाते हैं आप, और होता क्या है कोण, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो एक चीज का ध्यान रखिए आप, एंगल बनेगा, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, इसको रे बोलते हैं। ये एक रे है कि नहीं, यानी किरण है ये। अब इसके बाद अगर मैं एक और रे बना दूं सेम पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट सेम है, लेकिन दूसरी रे मैंने बना दी है, तो ये 2 रे हो जाएंगी, और इनके बीच में देख सकते हैं आप एक स्पेस बना है, उसको एंगल बोलते हैं। इसको लिख लीजिए बच्चों। अब हम इनके नेमिंग कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, पता है आपको एंगल्स का। तो जैसे मैं लिखूंगा, ये क्या हो गई, ओ ए, एक रे हो गई, दूसरी रे ओ बी हो गई। अगर इस एंगल का आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ऐसे लिख सकते हैं इसका नाम। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं बताता हूं, एंगल बी ओ ए। एक ही बात है, अगर बी ओ ए लिखेंगे तो भी सेम चीज है, लेकिन कोई एंगल का नाम अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो है वर्टेक्स हो गया, इसको आर्म बोलेंगे, और साइड, ठीक है, ये आर्म या साइड्स हो गई। क्या क्या, इनको आर्म या साइड बोल देंगे बच्चों। क्लियर है? तो ये कुछ इस प्रकार से आपके एंगल हो गए, एंगल ऐसे ही बनेंगे।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखिए, हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। किसी प्रकार का भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम हो। देखिए, ऐसा भी आप बना सकते हैं एंगल। ये भी एक एंगल हो गया। अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ P, यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ Z, तो देखिए ये जो पॉइंट P है ये इंटीरियर है, ठीक है। इस एंगल का इंटीरियर में है ये पॉइंट P, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटीरियर में है, और जो Z है वो एक्सटीरियर में है। मतलब जो एंगल का जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, इसके जो बाहर पॉइंट होगा उसको तो एक्सटीरियर बोलेंगे, नाम से ही आपको पता लग जाएगा, और ये इंटीरियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो इस एंगल का एरिया है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रे है इनको तो आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके एरिया में जो भी आपके पॉइंट आएंगे वो इंटीरियर में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके कोण या फिर एंगल हो जाते हैं। इसी के आधार पे क्वेश्चंस करेंगे अब हम। ठीक है बच्चों, ये हो गया है आपका एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन करेंगे अब। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या नाम होंगे इन एंगल्स के जो आपको यहाँ पे फिगर दी गई है इसमें। जैसे मैं एक नाम आपके लिए लिख देता हूं, ABC, एंगल ABC। देखिए यहाँ पे आपको रे के साथ नहीं, लाइन सेगमेंट के साथ आपको एंगल दिए गए हैं, और ये एक आपको पॉलीगन दे दिया गया है कि नहीं? क्योंकि अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलके बना है ये, इसीलिए ये पॉलीगन हो गया। तो इसके एंगल्स क्या क्या बनेंगे? जैसे एंगल ABC, एंगल ABC बनेगा। और बाकी के भी बताइए, 3 एंगल और बनेंगे इसके, क्या क्या बनेंगे उनके नाम बताइए, शाबाश। चार एंगल बनेंगे, बाकी 3 के आप जल्दी से मुझे नाम बताइए। कौन बताएगा? माइक लेके आपको बाकी के 3 एंगल्स के नाम बताने बेटा। ठीक है बच्चों, तो बाकी के एंगल्स क्या हो जाएंगे? देखिए लिख सकते हैं आप। अभी आपने लिखा ABC, दूसरा एंगल BCD हो सकता है ना। ABC में तो ये एंगल बनेगा आपका ABC, और BCD में ये एंगल बनेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि भाई हमेशा, ठीक है, मैंने क्या किस प्रकार से एंगल लिख रहा हूं, जो ये वर्टेक्स होता है ये पॉइंट बीच में आता है जब एंगल हम मेंशन करते हैं। जैसे अगर ये एंगल मेंशन कर रहे हैं तो BCD, C बीच में आया, इसको आप DCB भी बोल सकते हैं, मैंने बताया है आपको। अब अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये D बीच में आएगा, CDA हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो DAB हो जाएगा। ये 4 एंगल्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है? इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम आप देख सकते हैं ये है। आपको क्या करना है? नेम द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको बोले गए हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट ए में क्या बोला गया है?
इन द इंटीरियर ऑफ DOE। अब एंगल DOE कौन सा हो जाता है ये चेक करेंगे। तो देखिए ये जो आपको दिख रही है एक रे, तो ये हो गई OD और दूसरी रे OE। तो इसके इंटीरियर, इसके अंदर कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, वो हो जाएगा इन द इंटीरियर ऑफ DOE। इसी तरह पार्ट बी में देखेंगे तो बोला गया है एक्सटीरियर ऑफ EOF। तो एक रे OE हो गया, एक OF हो गया, इसके एक्सटीरियर, इससे बाहर जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो लिख देंगे, वो एक्सटीरियर में हो गए। और ऑन EOF, तो EOF पे कौन से हो गए वो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं ये लिखने में। तो सबसे पहले है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, ये A दिख रहा है, ये लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट A हो गया इंटीरियर में, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एंगल EOF के एक्सटीरियर में इसके बाहर कौन से पॉइंट हैं, तो ये एंगल हो गया, इसके अंदर का एरिया तो ये हो गया। तो इसके बाहर कौन सा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पॉइंट C, देखिए ये बाहर है। फिर पॉइंट A, ये भी बाहर है। और अगर ध्यान देंगे तो ये OD रे पे है पॉइंट D, लेकिन इससे तो बाहर ही है पॉइंट D, तो ये D भी आप लिख देंगे। तो ये पॉइंट्स हो गए जो इसके बाहर हैं, एक्सटीरियर में हैं। अब अगर बात करें आप ऑन एंगल EOF, ना एक्सटीरियर पूछा ना इंटीरियर पूछा, ये इसी पे पूछ लिया EOF पे। तो EOF पे क्या क्या हो जाएंगे, जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे F है ये इसी पे है, B है ये इसी पे है, O है, F है, ये सब OE, ये सब इसी पे है कि नहीं। तो इनको आप लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और देखिए जो एंगल्स हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। और रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे आप क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।